अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एमएस एक्सेल का एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में मार्कशीट किस तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें हम बताएंगे टोटल करना, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना और ग्रेड निकालना कि इन तमाम चीज़ों के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम फार्मूलाज़ को हम प्रैक्टिकली आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ से हम एक्सेल का थोड़ा साइज़ बड़ा कर लिए हैं, इसको जूम कर लिए हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में वीडियो में बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख करके उसको समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। जहाँ का भी रिजल्ट तैयार किया जाता है, मार्कशीट तैयार किया जाता है, तो वहाँ का उसमें नाम दिया हुआ रहता है। तो इसके लिए हम यहाँ से दो रॉज को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। यहाँ पे है मर्ज एंड सेंटर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा सेल, ये दोनों रॉ मिल करके सिर्फ एक सेल बन चुका है। अब इसमें हम टाइप करेंगे किसी भी इदारे का, इंस्टीट्यूशन का नाम। तो चलिए यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं न्यू लर्निंग पॉइंट। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कि येलो कलर में आ रहा है, यहाँ पहले से सेट किया हुआ येलो कलर। तो इसको हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, इसमें जाएंगे और यहाँ से हम इसको कर देते हैं अभी ब्लैक, या कोई भी दूसरा कलर आप डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अभी इसको ब्लैक रहने देते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, यानी इसके पीछे कोई कलर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे फिल कलर में और यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट कलर के लिए हम इसमें जाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे व्हाइट। ये देखिए टेक्स्ट कलर आ गया। अब टेक्स्ट को और भी हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं या इसको बोल्ट इटैलिक वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे। देखिए बोल्ट हो चुका है और यहाँ से जा करके हम इसका कोई भी फॉन्ट चेंज करना चाहे कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट आप अपने पसंद से यहाँ रखना चाहते हैं इसमें, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। चलिए हम ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम और इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज पे जाएंगे, या तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 2A लिखा हुआ है, ये जो बड़ा हुआ ए लिखा हुआ है, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो फॉन्ट साइज हमारा बढ़ता है और ये छोटे वाले से फॉन्ट साइज हमारा छोटा होता है। तो इसके जरिए से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर के एतबार से फॉन्ट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हेडिंग हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे डालते हैं हम सीरियल नंबर। अब यहाँ से हम टाइप कर लेंगे सीरियल नंबर। यहाँ से हम 2 नंबर टाइप करते हैं। अब अगर हम पूरा नंबर टाइप करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो नंबर हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए भी यहाँ पे देखिए हम पहले 2 नंबर टाइप करके यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए प्लस का निशान बना हुआ है, जैसे हम इस पे लाते हैं तो ये प्लस का निशान बना हुआ है और यहाँ लाते हैं ये देखिए एरो टाइप का बना हुआ है। अब अगर हम इसको नीचे खींचते हैं तो ये सेल हमारा नीचे आ जाएगा, यानी जो एक लिखा हुआ वो खिसक जाएगा। जब इस तरीके का प्लस का निशान बना हुआ हो तब आप ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा करके खींचिए तो ये देखिए 2 सिलेक्ट हो गया। अभी भी प्लस का निशान बना हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखिए नीचे कॉर्नर पे लाते हैं, कोने पे लाते हैं, तो फिर प्लस ही का निशान बना हुआ है। लेकिन दोनों में फर्क है कि ये प्लस बिल्कुल पतला है, बारीक है, और यहाँ पे जब हम रखते हैं तो ये मोटा है। जब इस तरीके का प्लस आ जाए बिल्कुल बारीक, तो इसको आप दबा करके जहां तक खींच के ले जाएंगे ये ऑटोमेटिक पूरे में नंबर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम अभी यहाँ पे सिर्फ 5 तक रखते हैं कि 5 स्टूडेंट का हम यहाँ पे रिजल्ट तैयार करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नाम डाल देंगे, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम टाइप करना चाहे कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अभी कुछ भी नाम दे देते हैं, ABCD। तो चलिए अभी हम सिर्फ यही नाम दे दिए हैं। ये देखिए इसमें ऑलरेडी हम यहाँ पे एक रिजल्ट तैयार किए हुए थे, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग सेटअप क्या हुआ था जिसकी वजह से देखिए ये सीरियल नंबर भी हमारे सेंटर में आ गया और ये नाम वगैरह भी सेंटर में आ गया है। तो ये इसमें पहले से फॉर्मेटिंग क्या हुआ है, तो चलिए वो सब भी हम यहाँ से अभी पहले खत्म कर देते हैं ताकि आपको करके दिखाएं स्टार्टिंग से। तो इसको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सेंटर कर देंगे, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे और सेंटर कर देंगे। अब जहाँ तक हम रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं हर एक में हम सेंटर करना चाहते हैं, पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंटर कर देंगे।
ये सेंटर में आ जाएगा। अब कहीं भी हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो सेंटर में रहेगा हमारा। उसके बाद यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं सब्जेक्ट नेम, जैसा कि इंग्लिश। यहाँ पे हम 3 सब्जेक्ट का नाम टाइप कर लिए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट नेम है, हर एक का हेडिंग हमारा बोल्ड होना चाहिए, तो यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं। अभी हम इधर कुछ भी टाइप नहीं किए हुए हैं, फिर भी हम सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिए हैं। अब जब भी हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो वो सेम फॉर्मेटिंग आएगा जो इधर है, क्योंकि हम इसी के साथ इसको भी सिलेक्ट किए हुए थे। अब यहाँ से हम नंबर टाइप कर लेते हैं। नंबर टाइप करने का आसान तरीका क्या है? अभी अगर हम हर एक सेल में कर्सर ले जाकर के नंबर टाइप करते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है और टाइम लगता है। इसलिए जहां तक नंबर टाइप करना चाहते हैं वहां तक पहले इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम नंबर टाइप करते जाएंगे और इंटर दबाते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा नीचे वाला सिलेक्ट होता जाएगा। जहां तक हम सिलेक्ट किए हुए हैं इसी के अंदर सिर्फ ये घूमता रहेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ से हम नंबर टाइप कर लेते हैं। देखिए नंबर टाइप किया, इंटर दबाए, नीचे आ गया। फिर नंबर टाइप किया, इंटर दबाए, नीचे आ गया। फिर नंबर दिए और इंटर दबाए। इस तरीके से आप कोई भी नंबर सेट कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक कर्सर हमारा उसमें पहुंचता जा रहा है। जो भी नंबर आप देना चाहेंगे वो यहाँ से आप टाइप करते जाएंगे और इसी में हमारा देखिए फिर से ये सेल सिलेक्ट हो गया है। तो जहां तक आप सेल सिलेक्ट किए हुए रहेंगे, इंटर दबाते जाएंगे और नंबर टाइप करते जाएंगे, इसी के अंदर वो हमारा घूमता रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है नंबर टाइप करने का। तो चलिए यहाँ तक अब नंबर टाइप हो चुका है। इसमें हम बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। तो जहां तक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं वहां तक हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में आएंगे। ये देखिए फॉन्ट ग्रुप है और इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑल बॉर्डर, ये आउटसाइड बॉर्डर, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये साइड में सिलेक्ट किया हुआ बॉर्डर है, सेम इसी तरीके से आएगा। अगर हम ऑल बॉर्डर करते हैं तो ये बीच बीच में भी बॉर्डर आएगा जो सेल के चारों तरफ रहता है। चलिए ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये बॉर्डर हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टोटल। अब हम इसमें टोटल करेंगे। टोटल के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो एक्सेल एप्लीकेशन की तरफ से बाय डिफॉल्ट फार्मूला दिया जाता है उसको फंक्शन कहा जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो सम, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक अपना रेंज लेकर के और हमको कैलकुलेट करके वो दे देगा, तो इसको कहा जाता है फंक्शन। और जो हम खुद से टाइप करके प्लस डाल करके उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको कहा जाता है फार्मूला। तो ये दो तरह के होते हैं, फार्मूला और फंक्शन, ये याद रखिए। जो इसमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ये सम है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, तो इसको कहा जाता है फंक्शन। ये जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाता है और कैलकुलेट करके हमें दे देता है। जो हम खुद से टाइप करते हैं उसको कहा जाता है फार्मूला। तो इसको भी अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। यहाँ पे हम तीनों तरीके से आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहला तरीका यह है कि जहाँ पे आप टोटल करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर को रखेंगे। ये देखिए अभी हमारा ये सेल सिलेक्ट है, इसमें हम टोटल करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, जहां तक नंबर का रेंज है यानी जो नंबर रहता है सिर्फ वहीं तक सिलेक्ट करता है। जैसा देखिए यहाँ भी नंबर है और इधर भी नंबर है, लेकिन बीच में हमारा टेक्स्ट आ रहा है तो वो यहीं तक सिलेक्ट करेगा। तो ये अभी हमारा सेल सिलेक्ट है। अब हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पूरा सिलेक्ट कर लिया, कहां से कहां तक आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं और पूरा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है वो खुद ब खुद। अब जैसे हम इंटर करेंगे ये देखिए टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है और यहाँ पे टोटल करके दिखा दिया है। अगर आप बगैर फार्मूला अप्लाई किए हुए, बगैर सम किए हुए भी आप नंबर देखना चाहते हैं टोटल नंबर कितना है, वो भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं। टोटल भी देख सकते हैं, एवरेज भी देख सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि जो भी नंबर का आप टोटल देखना चाहते हैं, ये देखिए अभी हम यहाँ पे टोटल नहीं किए, हमें मालूम भी नहीं इसका टोटल कितना है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका टोटल हो गया 136 और इसका एवरेज है 45 यानी 45। ये नीचे वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, इसका टोटल है 119। फिर हम नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसका टोटल है 237 और एवरेज है 79। इतना स्पीड में हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए जो भी आप चेक करना चाहते हैं उसको जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल, एवरेज और काउंट सब यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा। ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा सम लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ 136, यानी अगर हम इसको सम करते हैं तो इसका टोटल 136 आता है। काउंट 3, यानी काउंट का जो फार्मूला यूज किया जाता है गिनने के लिए कि कितने सब्जेक्ट हमारे, तो 3 सब्जेक्ट हैं। और इसका एवरेज क्या है 45, यहाँ पे देखिए एवरेज भी दिखा रहा है। तो किसी को भी आप देखना चाहते हैं तो उसको जहां से आप देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये पहला तरीका रहा ऑटो सम यूज करने का, यानी सम करने का जो फंक्शन है उसको अप्लाई करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जहां से जहां तक हम काउंट करना चाहते हैं, जिसको हम
कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो खुद ब खुद यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया 136। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जिसको भी आप चेक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका टोटल दिखा देगा। तो इसका टोटल 119, जैसे हम इसका भी टोटल करेंगे तो इसका 119 ही आएगा। अभी आपको करके दिखाएंगे। पहला तरीका ये है जो मैं आपको दिखा चुका हूं कि जहां पे आप टोटल करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, वो रेंज लेकर के आपको कैलकुलेट करके बता देगा। दूसरा तरीका यह है, पहले आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा देगा। तीसरा तरीका यह है कि हम खुद से टाइप करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कभी भी हमें टाइप करना हो तो उसका स्टार्ट होता है बराबर के निशान से, यानी इक्वल टू से। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं इक्वल टू, उसके बाद टाइप करेंगे हम सम। हम जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद देखिए ब्रैकेट ओपन करके दे दिया कि अब आप नंबर कौन सा टाइप करना चाहते हैं, कहां से कहां तक आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ये भी दो तरीके से होता है, एक तो ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम खुद टाइप करेंगे, जैसा कि देखिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डी कॉलम में है और रॉ 7 में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे D7। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम टाइप करेंगे सेमीकोलन और कहां तक हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हमारा 45 जो कि F कॉलम में है और 7 रॉ में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे F7। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए अप्लाई हो चुका है। यह है 3 तरीका फंक्शन को अप्लाई करने का, यानी जोड़ने के लिए जब भी हम ऑटो सम का इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे हम डायरेक्ट टाइप करेंगे इक्वल टू और उसके बाद हम टाइप करेंगे ये रेंज कहाँ से हम करना चाहते हैं D8। जैसा कि हम यहाँ पे D कॉलम में है और उसके बाद 8 रॉ में है तो हम टाइप करेंगे 8, D8 हो गया। उसके बाद हम यहाँ से टाइप करेंगे प्लस, उसके बाद फिर हम टाइप करेंगे E8 यानी E कॉलम और 8 रॉ, तो हम यहाँ से टाइप कर लेते E8। उसके बाद फिर हम टाइप करेंगे प्लस और उसके बाद यहाँ पे हम जहां तक हम इस तरीके से रेंज लेना चाहते हैं हर एक को इसी तरीके से हम टाइप करेंगे, या हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुद ब खुद ले लिया। या तो हम खुद से टाइप करेंगे या उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ले लेगा। ये देखिए तीनों यहाँ पे अब प्लस के साथ आ गया। अब इंटर दबाएंगे तो सेम यहाँ पे वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। ये है चारों तरीका जिसके जरिए से आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम इन तीनों को डिलीट कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक जगह फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको हम हर एक में लाना चाहते हैं। हर जगह हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला टाइप करेंगे तो काफी मुश्किल होता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो फार्मूला को पूरे में अप्लाई करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जहां तक आप अप्लाई करना चाहते हैं इस तरीके से उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्लस के निशान पे आएंगे, जिस तरीके से इसके लिए हम इस्तेमाल किए थे सीरियल नंबर के लिए, सेम इसके लिए भी करेंगे। जैसा प्लस का निशान बन करके आएगा इसको दबा करके ऐसे ड्रैग करेंगे, नीचे तक खींच के लाएंगे, ये पूरे में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक है ये तरीका। दूसरा तरीका यह है कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे प्लस का निशान बन करके आ रहा है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहां तक हमारा रेंज है, टेबल बना हुआ या डेटा टाइप किया हुआ, वहां तक वो खुद ब खुद ले लेगा। ये हो गया 2 तरीका। एक तरीका और है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप माउस नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, डायरेक्ट कीबोर्ड से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम इसको सिलेक्ट किए हुए हैं। अब शिफ्ट और डाउन एरो की के जरिए से हम इसको देखिए सिलेक्ट करेंगे जहां तक हम फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद अब कंट्रोल D दबाएंगे, ये देखिए हर एक में फार्मूला अप्लाई हो चुका है। तो ये है 3 तरीका। एक तो ये है कि यहाँ से ड्रैग करेंगे या जैसे प्लस का निशान बन करके आता है इस पर डबल क्लिक करेंगे, और तीसरा ऑप्शन ये है बगैर माउस के हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D दबाएंगे, वो हर एक में अप्लाई हो जाएगा। माउस के जरिए से भी आप सिलेक्ट करके कंट्रोल D से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया टोटल का। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एवरेज का फार्मूला कि इसका एवरेज क्या है, हर एक का हम एवरेज भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एवरेज। अब हम एवरेज निकालेंगे तो सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई किया जाएगा। एवरेज के लिए भी हम यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हैं, यानी नंबर का एवरेज निकलता है, टोटल इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी अगर हम ऑटो सम डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करते हैं, जैसा कि पहला तरीका बताया था, तो उसमें टोटल भी आ जाएगा, फिर से वहां से हमको उसको हटाना पड़ेगा। एवरेज के लिए भी हम सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करके और डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे और एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा रेंज ले लिया है। इसमें टोटल भी आ गया है, देखिए G5 यहाँ पे लास्ट दिखा रहा है। ये हमारा टोटल का है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसमें हम एडिट में जाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट करके हम टाइप करेंगे यहाँ पे
F5 यहाँ तक हमारा लास्ट है, क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट मिला करके हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे F5, तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि टोटल हमारा इसमें नहीं आएगा। अब हम इंटर दबाएंगे तो ये देखिए आ गया इसका एवरेज 70 यानी 70%। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 डिसिमल दिखाई दे रहा है। मैं अभी बताया था कि यहाँ पे हम पहले से एक रिजल्ट शीट तैयार किए हुए थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेटअप क्या हुआ था, तो वो आ रहा है। हम यहाँ पे 2 डिसिमल का सेट किए हुए थे, इसी वजह से 2 आ रहा है, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे डिक्रीज डिसिमल और यहाँ पे जाएंगे इंक्रीज डिसिमल। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है। इसके जरिए से हम यहाँ से कम करेंगे। अगर आप नहीं भी रखना चाहते डिसिमल तो देखिए यहाँ से हम 0 कर देंगे, सिर्फ हमारा एवरेज आएगा, इसके बाद कोई भी डिसिमल नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम 2 डिसिमल रखते हैं। अब सेम मेथड यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। हर एक में ये फार्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया। या तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ये भी आ गया। या फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाते हैं, ये देखिए हर एक में आ गया सेम ऑप्शन। ये हो गया एवरेज का। यहाँ पे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम होते हैं? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एवरेज और परसेंटेज में क्या फर्क होता है। यहाँ पे हम सिर्फ आपको परसेंटेज निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं परसेंटेज। अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है वो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। परसेंटेज निकाला जाता है टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितना है उसका परसेंटेज निकलता है। जैसा कि टोटल किए थे हम तीनों सब्जेक्ट से, एवरेज निकाले थे ये तीनों सब्जेक्ट का नंबर से। टोटल नंबर हमारा है जी कॉलम में। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसा कि अभी देखिए हम 5 रो में है तो G5 पहले हम टाइप करेंगे। सबसे पहले ये रेंज लेंगे, यहाँ से हम टाइप कर देते हैं बराबर यानी इक्वल टू। उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा रेंज ले लेगा। ये देखिए G5 आ गया। ये हम खुद से भी टाइप कर सकते हैं G5। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे डिवाइड का निशान होता है, ये हम यहाँ पे डालेंगे। और टोटल सब्जेक्ट का हमारा नंबर कितना है, यानी हर एक सब्जेक्ट का टोटल नंबर कितना है। हर एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है तो 3 सब्जेक्ट का हमारा नंबर हो गया 300। तो वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसका टोटल नंबर मिला करके यहाँ पे टाइप करना है। जैसा कि हर सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है, 3 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 300। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे गुना का निशान यानी मल्टीप्लीकेशन का निशान। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कितने में, 100 में। यहाँ से हम कर देते हैं 100। अब यहाँ से इंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका परसेंटेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज और एवरेज दोनों भी बराबर है। इससे आप समझ रहे होंगे कि परसेंटेज और एवरेज दोनों सेम ही हुआ करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सेम दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे हम पूरे में अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हर एक का परसेंटेज और एवरेज दोनों भी बिल्कुल सेम है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। जहां तक हम सेल मर्ज किए हुए थे उससे ज्यादा बाहर आ गया तो फिर से हम एक और यहाँ से कॉलम को इसमें लेना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब मर्ज एंड सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मर्ज खत्म हो जाएगा, फिर से सेम बन जाएगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, देखिए खत्म हो गया। उसके बाद अब फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरे को, यानी एक और कॉलम हम अब इसमें ऐड करेंगे। फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से हम इसमें टेबल भी अप्लाई कर देते हैं। फिर से यहाँ पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, टेबल अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो भी फॉर्मेट हम इसमें किए हुए हैं, बोल्ट है या फॉन्ट का साइज है, जो भी फॉन्ट है वो भी हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है, ग्रेड। अब देखिए दोनों में फर्क है, ये बोल्ट है और इसका फॉन्ट भी दूसरा है। अब हम सेम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ग्रेड निकाल के दिखाएंगे। ग्रेड के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है इफ का। बहुत सारे वीडियोस में आप देखे होंगे कि इफ के जरिए से आपको ग्रेड निकाल के दिखाया जाता है, जबकि ग्रेड इफ के जरिए से सिर्फ निकाला जाता है तो वो बहुत जगहों पे रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, वो सही नहीं होता है। ग्रेड जब भी निकाला जाता है इफ के जरिए से वो सिर्फ एक के लिए निकाला जाता है। जैसा कि एक के लिए हमें निकालना है कि अगर 40 नंबर है तो पास है, 40 से कम है तो फेल है, बस उतना का निकालना है। उसके लिए इफ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमें 3 सब्जेक्ट का जो हमारा परसेंटेज आया है उसके जरिए से हम ग्रेड निकालेंगे कि कितने परसेंट हमारा नंबर आया, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस ग्रेड में आते हैं, ए में है, ए प्लस में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस ग्रेड में आते हैं। तो वो हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएंगे। तो हमारा 3 सब्जेक्ट है, ज्यादा सब्जेक्ट रहता है, मल्टीपल सब्जेक्ट का अगर ग्रेड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है इफ एंड का या इफ और का।
जिसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम इफ के जरिए से ग्रेड निकाल के आपको दिखाते हैं और उसमें क्या गलती होती है, क्या रॉन्ग होता है, वो भी अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए अभी हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू यानी बराबर के निशान और टाइप करेंगे इफ, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे दिया लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट यानी जिस कॉलम में हमारा परसेंटेज है उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए आई कॉलम में है और 5 रो में है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा, या हम खुद से टाइप भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं I5। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर दिए हैं I5 और उसके बाद हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन। ये देखिए कीबोर्ड में 2 सिंबल होता है, ग्रेटर देन एक लेस देन। ये शिफ्ट की के बाद जो प्लस का निशान होता है जिस बटन पे, उसके बगल में 2 होता है, एक दाएं से बाएं की जानिब, एक बाएं से दाएं की जानिब। जो दाएं से बाएं की जानिब घुमा हुआ रहता है उसको कहा जाता है ग्रेटर देन, जो बाएं से दाएं की जानिब रहता है उसको कहा जाता है लेस देन। तो यहाँ पे हम टाइप कर दिए ग्रेटर देन, उसके बाद हम टाइप कर देते हैं इक्वल। यहाँ पे हम रेंज टाइप कर दिए 80। अगर किसी का 80% आया है तो उसका वैल्यू होगा A प्लस। तो जो भी वैल्यू लिखा जाता है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। हम यहाँ से टाइप करते हैं इन्वर्टेड कोमा और यहाँ से टाइप कर देते हैं A प्लस और इन्वर्टेड कोमा, इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा रेंज। यानी अगर किसी का फीसद, किसी का परसेंटेज 80 या 80 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू रहेगा A प्लस। फिर यहाँ से हम टाइप करेंगे कोमा और फिर से हम सेम फार्मूला अब इस्तेमाल करेंगे। फिर टाइप करेंगे हम इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और I5 रेंज लेंगे ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे हम डालेंगे 60। 60 के बाद हम कोमा देंगे। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वैल्यू लिखेंगे। अगर किसी का परसेंटेज 60 है या 60 से ज्यादा है तो उसका आएगा सिर्फ A। फिर यहाँ से हम इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, फिर कोमा देंगे और फिर यहाँ से हम टाइप करेंगे सेम फार्मूला इफ और ब्रैकेट ओपन I5 ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे डालेंगे हम 50। यानी 50 किसी का परसेंट आया है तो उसका वैल्यू होगा यहाँ पे क्या है 60 में A और 50 से 60 के दरमियान में रहेगा वैल्यू B, यानी B ग्रेड का वो रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम कॉमा टाइप करेंगे। अब सेम फार्मूला हम अप्लाई करते चले जाएंगे I5 और ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे हम देंगे 40 कोमा। उसके बाद अब इसका वैल्यू लिखेंगे। अगर किसी का 40% या 40 से ऊपर है यानी 50 तक है तो वो आएगा सी ग्रेड। इसको भी इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, अब फिर देंगे कोमा। अब यहाँ से हम टाइप करेंगे अगर किसी का परसेंटेज 40 से कम है, 40 से कम है तो उसका क्या आना चाहिए, वो डी ग्रेड या फेल, जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद I5 यहाँ पे हम टाइप करेंगे लेस देन। यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं डालेंगे क्योंकि 40 तक हो गया हमारा सी ग्रेड, यानी जो हमारा पासिंग नंबर है वो 40 है। अगर उसके अंदर में 40 या 40 से 50 तक किसी का है तो उसका आएगा सी ग्रेड। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लेस देन, यानी अब यहाँ से 40 से कम किसी का है तो उसके सामने क्या लिख के आना चाहिए, फेल लिख के आना चाहिए या डी ग्रेड लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इक्वल नहीं देंगे क्योंकि 40 हमारा इक्वल हो गया। यहाँ पे सी ग्रेड में 40 है तो वो सी ग्रेड ही में आएगा। 40 से कम है तो वो आएगा डी ग्रेड में या फेल में। तो यहाँ पे हम फिर टाइप करेंगे 40, यानी यहाँ पे लेस देन और 40। यहाँ पे हम इक्वल का निशान नहीं देंगे क्योंकि इक्वल हमारा इसमें आ चुका है। फिर यहाँ पे हम देंगे कोमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे हम फेल। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। अब जितने ब्रैकेट हम ओपन किए उतने इधर से क्लोज भी करेंगे। 1 2 3 4 5 5 हम ओपन किए तो अब इधर से हम 5 को क्लोज करेंगे। ये देखिए 5 ब्रैकेट हम क्लोज कर दिए हैं। अब जैसे हम इंटर दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है A, यानी 60 से 80 के दरमियान में किसी का परसेंटेज है तो A ग्रेड, और उससे कम में अब ये देखिए 45% है तो ये आएगा सी ग्रेड में। तो सेम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे हर एक में। ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए आ गया 45% सी ग्रेड, 39% यानी 40 से कम है तो ये ऑटोमेटिक फेल हो गया, और 79% ए आ गया और 48% सी आ गया। इसमें डी ग्रेड नहीं है। जैसे हम नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे यहाँ हर एक चेंज होता जाएगा और उसमें ग्रेड भी चेंज होता जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 36 है तो इसको हम कर देते हैं 46। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ भी 35 से इसको कर देते हैं हम 45। अब ये देखिए आ गया बी ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे फेल ए बी सी और फेल ये भी ए ग्रेड में है। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा फेल, इसका परसेंटेज कितना है 39। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो इस सब्जेक्ट में फेल है। अगर हम सब्जेक्ट में नंबर फिक्स किए हुए हैं कि 40 से अगर किसी का कम नंबर है तो वो फेल है, 40 से ऊपर है तो वो पास है,
तो अब यहाँ पे देखेंगे इफ फार्मूला में मिस्टेक क्या होता है, गलती क्या होती है। जैसा कि यहाँ पे देखिए इसका 48 है, इसका 45 है, इसको हम हाई नंबर कर देते हैं। चलिए 100 नंबर का है तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं 96 और इसको कर देते हैं हम 38 और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 95। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, ए ग्रेड। लेकिन हालांकि यहाँ पे देखिए आप हिंदी में ये फेल है। अगर हम 40 नंबर के एतबार से पास कर रखे हुए हैं तो ये देखिए इसमें 38 है। एक सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद ये किस में आ रहा है, ए ग्रेड में। इसका परसेंटेज है 76। तो ये मिस्टेक होता है, ये गलती होती है इफ फार्मूला अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में बताया हूं कि इफ एंड का इस्तेमाल किया जाता है या इफ और का इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से ग्रेड निकालने के लिए कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल है तो ग्रेड में भी फेल लिख के आना चाहिए। अगर हर एक सब्जेक्ट में पास है तब जाकर के उसकी कैटेगरी आएगी कि अगर हर एक में पास है तो वो किस कैटेगरी का है, ए का है, ए प्लस में है या बी में है या सी में है, तब वो जाकर के आपको यहाँ पे शो होगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उसमें ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। अगर किसी में पास है या सबसे जो हाई नंबर है तो वो कौन सा है, सबसे लो नंबर किस सब्जेक्ट में है, वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो वाले में रिजल्ट शीट में आपको करके दिखाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप ये याद रखिए कि इफ फार्मूला हमेशा यूज किया जाता है सिंगल के लिए। जैसा कि यहाँ पे टोटल है, इसका हम अगर कुछ ग्रेड निकालना चाहते हैं कि अगर किसी का 300 है, 300 से कम है या 100 से ज्यादा है तो उसका क्या आना चाहिए, तो सिंगल के लिए इफ फार्मूला का यूज किया जाता है। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट है और उसका आप ग्रेड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इफ एंड और इफ और का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप गलती देख रहे हैं कि इसमें हमारा नंबर है 96 और इसमें 95, लेकिन हिंदी में वो फेल है फिर भी वो ए ग्रेड में है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये 2 में फेल है और 1 में पास है लेकिन सी ग्रेड में है, यानी 40 से ऊपर है, डी ग्रेड में नहीं गया, फेल भी नहीं हुआ। हालांकि ये 2 सब्जेक्ट में फेल है, 1 में सिर्फ पास है, फिर भी ये सी ग्रेड में है, मतलब 40 से ऊपर इसका परसेंटेज है। तो ये मिस्टेक होता है इफ का इस्तेमाल करने का। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकली आपको यूज़ करके दिखाएंगे और वहाँ भी ये भी बताएंगे एवरेज और परसेंटेज में फ़र्क क्या होता है। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।